कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे क्लासरूम्स को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है? आज हम यही खोज लगाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी तलबा और असातिज़ा के लिए सीखने और सिखाने के कौन से नए दरवाजे खोल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे मालूमात के बेतहाशा बहाव से, फिर देखेंगे कि एआई इसमें कैसे मदद करता है और आखिर में ये जानेंगे कि मुस्तकबिल में कौन सी महारतें सबसे ज्यादा अहम होंगी। अच्छा, तो आइए एक ऐसे मसले से शुरू करते हैं जिसे आज का हर तालिब इल्म और मुहक्किक अच्छी तरह समझता है। बिल्कुल, ये एहसास बहुत आम है। जब लातादाद तहकीकी मकालों, मज़ामीन और किताबों का एक समंदर सामने हो तो इसमें से काम की चीज़ निकालना सीखने के अमल का सबसे मुश्किल हिस्सा बन जाता है। तो फिर मालूमात के इस सैलाब को काबू में कैसे लाया जाए? यहीं पर नोटबुक एलएम जैसे नए एआई टूल्स हमारी मदद के लिए आते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई आम चैटबॉट नहीं है जो इंटरनेट से कुछ भी उठा लाए। नहीं, ये एक ज़ाती रिसर्च असिस्टेंट है जो सिर्फ उन दस्तावेज़ात पर काम करता है जो उसे दी गई हों। यानी अगर उसे शेक्सपियर के ड्रामे हैमलेट का टेक्स्ट दिया जाए तो वो सिर्फ हैमलेट के बारे में ही बात करेगा, किसी और मौजू पर नहीं। और देखें ये काम करता कैसे है। इसका इंटरफेस बहुत सादा है। बाईं तरफ अपनी पीडीएफ्स, नोट्स, यहां तक कि वीडियोस अपलोड कर दें और फिर दाईं तरफ आप अपने ही मवाद से सवालात पूछ सकते हैं। इस तरह एक ज़ाती इल्मी खजाना तैयार हो जाता है। और जो मवाद फराहम किया जाता है, ये टूल इससे सीखने के लिए बहुत कुछ बना सकता है। ये पेचीदा मालूमात को आसान खुलासों, सवाल जवाब और यहां तक के ऑडियो गुफ्तगू में भी बदल सकता है। लेकिन एआई के इस्तेमाल से एक बहुत बड़ा और अहम सवाल पैदा होता है। तालीमी दियानतदारी का क्या बनेगा? क्या इससे नकल या प्लेजरिज्म को फ़रोग़ मिलेगा? आइए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इस मसले से कैसे निपटती है। यहाँ जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो इन दोनों तरीकों का मवाजना है। अब तवज्जो मालूमात ढूंढने से हटकर इससे गहरे सवालात पूछने पर आ गई है। एआई हर जवाब के साथ हवाला देता है, जिससे ये जानना बहुत आसान हो जाता है कि मालूमात कहाँ से आई है। इस तरह इल्मी सरके का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। और प्राइवेसी का मसला, इस पर भी ध्यान दिया गया है। ये टूल इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी ज़ाती या सेंसिटिव तहकीकी मवाद मुकम्मल तौर पर निजी रहे और इसे एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा, तहकीक से थोड़ा हटकर आइए देखते हैं कि एआई सीखने के दूसरे तरीकों पर कैसे असरअंदाज हो रहा है, जैसे कि कोई नई ज़बान सीखना। ये सीखने का वो क्लासिकी तरीका है जहां तालिब इल्म खुद कुछ तख्लीक करता है, जैसे कोई मजमून लिखना, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। एक तहकीक में जब ज़ुबान सीखने वाले तुलबा से अपने पॉडकास्ट बनाने को कहा गया तो नताइज हैरानकुन थे। 84% ने इस तजुर्बे को इंतहाई मस्बत और फ़ायदेमंद करार दिया। इसका मतलब ये है कि जब मवाद को खुद तख्लीक किया जाता है, बोला जाता है और तैयार किया जाता है तो यही अमल महारतों को सबसे ज़्यादा मजबूत करता है। ये सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं, बल्कि इसे इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना है। अब इसके मुकाबले में है गैर फ़ाल या पैसिव लर्निंग। यहाँ एआई तालिब इल्म के लिए मवाद तैयार करता है, जैसे किसी लेक्चर की ऑडियो समरी सुनना या किसी मौजू पर तैयारशुदा वीडियो देखना। मिसाल के तौर पर नोटबुक एलएम जैसे टूल्स नोट्स को फ़ौरन एक दिलचस्प ऑडियो गुफ्तगू में बदल सकते हैं। ये ऐसा है जैसे दो माहिरीन आपके ही नोट्स पर बहस कर रहे हों, जो चलते फिरते सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। और ये मुवाजना बहुत खूबसूरती से दोनों तरीकों के फ़र्क को वाज़े करता है। एक तरीका तख्लीकी सलाहियतों को निखारता है, जबकि दूसरा नाकाबिल यकीन कारकर्दगी और सहूलत देता है। दोनों के अपने फ़ायदे हैं जो सीखने के मुख्तलिफ मराहिल में काम आ सकते हैं। तो इन ताकतवर नई टूल्स की मौजूदगी में अब तलबा और असातिज़ा को अपनी तवज्जो किन चीज़ों पर रखनी चाहिए? अब जोर क्या से तो क्या पर मुंतकिल हो रहा है। यानी सिर्फ हक़ाइक़ तलाश करने के बजाय अब उनके मानी और सियाक़ व सबाक़ को समझना, गहरे सवालात पूछना और एआई से मिलने वाले जवाबात की खुद तस्दीक करना ज़्यादा अहम हो गया है। और ये एक बड़ा और बहुत अहम सवाल है जो हमें एआई के इस दौर में सीखने के मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब मशीनें मालूमात देने का काम संभाल लेंगी तो फिर इंसानी जहन का असल काम क्या होगा?